नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आलोक सिंह आप सबके बीच फिर एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब आगे हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपको किसी भी एक फिल्म से भी एकदम फिल्म की स्टोरी की तरह लगेगा। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं, उसका मैं क्रक्स बता देता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति की मर्डर की सजा मिली जो व्यक्ति असलियत में मरा ही नहीं था। हाँ दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इस केस में क्या हुआ। ये सन 2015 की बात है। अलीगढ़ का एक रेजिडेंसी में एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र लगभग 17 साल की थी। वो माइनर थी। तो हुआ क्या, उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि पापा मम्मी मेरे को थोड़ा मंदिर जाना है पूजा करने और मैं मंदिर से होके आती हूँ। पेरेंट्स कोई भी मंदिर जाने के लिए तो मना नहीं करेगा। वो मॉर्निंग के टाइम मंदिर गई और मंदिर से वापस ही नहीं आई। हाँ दोस्तों, वो मंदिर से वापस ही नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ आगे हम जानते हैं। उसके बाद उनके पेरेंट्स ने जब उसकी खोजबीन करी, हर जगह पता किया, तो उसका कहीं से कोई पता नहीं चला। सारे रिश्तेदारों, सारे दोस्तों, सबसे पता करने पे कुछ भी नहीं पता किया। उसके बाद उनके पेरेंट्स ने पुलिस वालों को FIR लिखवाई, गुमशुदगी की, और जो है कि पुलिस उसको ढूंढने में लग गई। उसके बाद कुछ ढूंढने के बाद, कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस द्वारा एक डेड बॉडी पाई गई, लमसम उसी एज की लड़की की। उसके बाद उस डेड बॉडी के मिलते ही उनने उसके घर वालों को बुलाया और घर वालों से उस डेड बॉडी को देखते हुए उतनी बच्ची की पहचान करने के लिए कहा। उसके बाद जब उसके पेरेंट्स उस डेड बॉडी को देखे तो वो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि हाँ, यही मेरी लड़की है, मेरी लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद उस मर्डर्ड जो डेड बॉडी थी उसके अनुसार से पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो उसने एक विष्णु नाम के लड़के को उसका आरोपी पाया और उसे गिरफ्तार किया और उसको मर्डर केस में सजा हो गई। किडनैपिंग सहित मर्डर की सारी धाराएं लगी उस पे और उसको सजा हो गई। आज की डेट में भी इस केस के खुलासे से पहले भी 7 साल से वो लगातार सजा काट रहा था ऐसे व्यक्ति के मरने पे जो सही में मरा ही नहीं था। ये है कुछ ऐसी चीजें हैं जो हजम ही नहीं होती। बताइए विष्णु की जिंदगी का क्या हुआ कि उसकी लाइफ कितनी बर्बाद हो गई इस छोटी सी एविडेंशियल मिस्टेक से, इस इन्वेस्टिगेशन से। आखिर कई ऐसे भी केसेस हैं जिनमें डेड बॉडी की पुष्टि नहीं होती है, डेड बॉडी नहीं मिलती है, या डेड बॉडी को इतनी बुरी तरह से उसको खत्म कर दिया जाता है या फिर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है कि वो पहचान में ही नहीं आती है। आखिर मान लिए जो भी पेशेवर अपराधी है वो जानबूझ के डेड बॉडी को ऐसे खराब कर देगा कि वो पहचान में ही नहीं आए कि वो डेड बॉडी किसकी है। ऐसा बहुत केसेस में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में, जिस केस का नाम है पृथ्वीपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई डेड बॉडी जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है, जो इतनी बुरी स्थिति में है कि इसको पहचानना पाना मुश्किल है, तो ऐसे मामले में सर्कमटेंशियल एविडेंस के आधार पे हम आरोपी को उस सजा का आरोपी मानेंगे। अब ये सर्कमटेंशियल आधार क्या होते हैं? आप एक एग्जाम्पल जैसे लीजिए कि सर्कमटेंशियल मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ते जाना। आप कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक एक क्लू को आपस में जोड़ते जाते हैं, जैसे एक पजल होती है। अगर एक पजल को जोड़ते हुए अगर वही तस्वीर बन जाए उस आरोपी की तो हम उसको आरोपी मान लेते हैं। तो ऐसे ही मामले में ऐसा होता है जिसमें डेड बॉडी नहीं आपके पहचान में आ रही है या डेड बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वैनिश हो चुकी है। तो इस तरह के मामलों में ऐसा होता है। अब यहाँ पे तो उस डेड बॉडी को पहचाना भी गया उसके घर वालों द्वारा, तो एकदम ये शट डाउन केस था जिसको इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी उस आरोपी को ऐसे व्यक्ति की सजा मिली जो सही में हकीकत में मर ही नहीं थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये केस शट डाउन हो गया और विष्णु को सजा हो गई, तो आखिर 7 साल बाद ये अचानक से
वो लड़की कैसे बाहर आई और किसने उसको आखिर खोजा और कैसे पहचान हुई, आखिर ये मामला कैसे खुला। तो उसकी खोज उसकी माँ ने करी, विष्णु की माँ ने, क्योंकि हर माँ जानती है कि उसका लड़का किस लायक है। वो अपने लड़के को पूरा विश्वास करती थी कि मेरा लड़का ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। उस माँ के विश्वास से उसने उसी दिन से लगातार उस लड़की की खोज करी और अचानक से हाथरस के एक एरिया में वो पाई गई। और असली में हम फ्लैशबैक में आते हैं, रियलिटी में क्या हुआ था। रियलिटी में ये हुआ था कि वो लड़की जो कि 17 साल की थी अपने घर पे बता के गई कि मैं मंदिर जा रही हूँ। उस मंदिर पे उसका प्रेमी उसके साथ उसका इंतजार कर रहा था। उन दोनों की आपस में भागने का प्लान था और यही प्लान को उनने अंजाम दिया। और वो जो कि हाथरस जाके शिफ्ट हो गए। अब जो भी हुआ वो साथ साथ रहने लग गए। और जब माँ ने उसको खोजा तो उसके 2 बच्चे भी थे। तो देख सकते हैं कि हम लोगों का जुडिशियल सिस्टम या इन्वेस्टिगेशन सिस्टम या किस तरह की चीज़ें हैं। आखिर विष्णु की लाइफ जो इतनी बर्बाद हुई उस जेल में, वो तो उसके लिए इवेंट है जो कि कभी रिकवर ही नहीं हो सकता। तो आपको ये सुन के कैसा लगा या क्या आपके विचार हैं इस पे, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आलोक सिंह। नमस्कार।